नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक का मामला है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रफ्तार पकड़ते जा रहा है। इसी बीच में बहुत सारे लोग कुछ भी बोल रहे हैं और बहुत सारे लोगों का मानना भी है कि जो 23 तारीख क्या है, हमारा झारखंड में चुनाव का रिजल्ट है। ठीक है, इसी डेट को हमारा जो रिज़ल्ट है वो आएगा और बहुत सारे लोग बीजेपी का दलाल है, ये सारी चीज़ें वगैरह कमेंट करें। तो लगभग हम 10 कमेंट जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट थे उसको लेकर हम आए हैं। चलिए क्या क्या डाउट है आपको हम अभी क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका, बीजेपी नहीं आई तो झारखंड के युवाओं को कभी रोजगार नहीं मिलेगा। यानी कुछ स्टूडेंट है बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई झारखंड में तो झारखंड के जितने भी युवा हैं उनको रोज़गार ही नहीं मिलेगा। ऐसा कौन सी पार्टी है जो कि रोज़गार देती है? उनके झारखंड में जितना रोज़गार रहेगा वही हिसाब से रोज़गार मिलेगा। दूसरी बात, ये पार्टी है 8 साल से, जिसमें जेएसएससी सीजीएल की बात करें तो बीजेपी की सरकार थी, वो भी 8 साल से एग्ज़ाम नहीं ली। ठीक है, तो ये लोग कौन है? आप सभी समझ गए होंगे कि जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किन्हीं एक पार्टी पर पूरी तरीके से निर्भर रहना ये पूरी तरीके से गलत है कि बीजेपी नहीं आएगी तो झारखंड के जितने भी युवा हैं उनको रोज़गार ही नहीं मिलेगा। ये कहाँ करें? दूसरी पार्टी भी है, वो भी तो हमें रोज़गार देगी। रोज़गार वो कहाँ, अपने घर से तो नहीं देगी, जितना वैकेंसी खाली रहेगा उसी हिसाब से देगी। दूसरा क्वेश्चन है, जो लोग कमेंट कर रहे थे झारखंड में क्षेत्रीय पार्टी को वोट करें, ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि झारखंड में क्षेत्रीय पार्टी को वोट क्यों करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के बारे में जितनी वो लोग जानकारी रखते हैं और जितना विकास कर सकेंगे उतना जो है, जो लोग पार्टी जैसे कि मुख्य पार्टी हमारा कौन है, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, अभी भी जेएमएम, ये तो झारखंड में गठबंधन की सरकार बनती है। लेकिन जो कि क्षेत्रीय पार्टी नहीं है वो लोग क्या करते हैं, पूरा मतलब सारा चीज़ मैनेज करना पड़ता है ना, मतलब पूरे देश को। जो पार्टी हर एक जगह पे है तो मुख्य बातों पर वो सारा चीज़ काम करती है और जो क्षेत्रीय लेवल पर बातें रहती है उसको उठाते ही नहीं। तो क्षेत्रीय पार्टी जो रहती है वो क्षेत्रीय बातों को, जो प्रॉब्लम है गांव घरों में, उन चीज़ों को पर ज़्यादा फोकस करती है। और देखिए गांव में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्यों? सड़क की समस्या है, कहीं पे पानी की समस्या हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उन चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को यहाँ पे वोट इसलिए करनी चाहिए ताकि वो हमारे ज़्यादा जो क्षेत्र की समस्याएँ हैं वो ज़्यादा, मतलब क्या बोले, हाईलाइट करती है, ज़्यादा उस पर ध्यान देती है। और जो बड़े पार्टी रहती है वो केवल बड़े बड़े मुद्दों पर, मतलब दिखावे मुद्दों पर काम करेगी। जो क्षेत्रीय पार्टी रहेगी हमारे ग्राउंड लेवल पर सारी चीज़ें करेगी। इनका कहना बिल्कुल सही था। तीसरा आपका, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया उनका क्या, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया उनका क्या, यानी कि इनका कहना है, जैसे अभी हम लोग को क्या कहना है, जैसे सीजीएल रद्द हो। बहुत सारे लोग पैदल भी गए थे, हज़ारों की संख्या में लोग हजारीबाग से, और कि जेएसएससी कार्यालय में कितनी विरोध हुई थी आप सभी जानते हैं। तो बोल रहे जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया, या तो ये लोग वो है जो पैसे दिए हैं, या तो दूसरी वे है जो एग्ज़ाम लगभग अच्छे तरीके से गया है। तो देखिए अच्छे तरीके से अगर एग्ज़ाम गया है, अगर मान लें जहाँ हम सीट बेच दिए, तो जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं पैसों के बदौलत पर सारी चीज़ें तो खरीद लिए, तो वो लोग अगर सत्ता में जाएंगे, सीट तो बिक चुका है आप सभी जान रहे हैं, वो लोग सत्ता में जाएंगे तो क्या करेंगे, जो पैसे को दिए हैं उन पैसों को तो वसूली करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात की वसूली करने के बाद तो कमाने के स्टार्ट करेंगे। और आपका, यानी कि आपका अच्छा गया ठीक है, और बहुत सारे लोगों का आप में काबिलियत है, अच्छी बात है, लेकिन अगर काबिलियत है तो इस बार अगर रद्द होगा तो अगला बार आप ज़रूर निकाल लीजिएगा, ये होना चाहिए। अब बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, एग्ज़ाम कैंसिल अगर नहीं होगा तो जो लोग 35 लाख 30 लाख ऐसे अफवाहें चल रही, अब सच है झूठ ये तो कोर्ट में केस चल रहा है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन अगर सच में 35 लाख 30 लाख में अगर ख़रीदा गया है तो आपका तो मुश्किल है कि हो जाएगा। आपके कहने से नहीं होगा कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया। कितना स्कोर गया आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जितना लोग कमेंट कर रहे थे
कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, या तो पैसे दिए हैं, या तो अच्छा गया तो कितना लगभग आपका मार्क्स आ रहा था। इन चीज़ों को कमेंट किया तो उस हिसाब से बताया जाएगा। उसका चौथा क्वेश्चन आपका, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ। ठीक है, हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, यानी कि कहना सही भी है, गलत भी है। यहाँ पे दो मुद्दे रहेंगे। अगर जैसे सीजीएल को लेकर करेंगे तो हेमंत सरकार को हटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनसे एक बार सवाल भी किया गया था कि अब जैसे सीजीएल के मामले में क्या बोलते हैं, तो वो बोले थे आयोग जवाब दिया ना। आप घर के मुखिया है तो आपको जवाब देना चाहिए ना। आपके घर में कोई लोग अगर गलती कर रहे तो उस चीज़ को सुधारेंगे ना, ये ना कि बच्चा जानेगा क्या गलती किया नहीं किया, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। अगर आप लिप्त नहीं हैं तो आप जो अधिकारी इसमें लिप्त है, जैसे सीजीएल मतलब पेपर लीक के मामले, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन इन पर आपको ध्यान नहीं है। आपको तो केवल वोट खरीदने पर लगे हुए हैं। 1000 रुपये मैया सम्मान योजना हो गया, बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। और ये योजना ही चला रहे थे तो पहले क्यों नहीं चलाए? और जितने भी एग्ज़ाम है, उत्पाद सिपाही की बात करें और झारखंड पुलिस की बात करें, जैसे सीजीएल की बात करें, तो चुनाव आने से पहले तक क्यों मतलब घिंचा गया? पहले क्यों नहीं सारी चीज़ करवाया गया? जिसमें चुनाव होने वाला है उसके 2-4 महीना पहले ही आप सारी चीज़ें करवा रहे हैं। कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो चुनाव के समय में क्यों पहले क्यों नहीं करवाते? इसका मतलब कि आप वोट खरीद रहे, तो इसका मतलब कि हटाना चाहिए। दूसरी बात, हटाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर काम भी किए हैं। तो आप इस सवाल पर आप लोग डिसीज़न लीजिए, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। लेकिन जैसे सीजीएल की बात करें तो कंफर्म हटाना चाहिए, क्योंकि अगर जो सीट पर बैठेंगे हमारे जो भी युवा सचिवालय में जाएंगे, अगर वो ही भ्रष्ट रहेंगे तो सारा तो सिस्टम ही भ्रष्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस पर आप देखिए। अगला है आपका, झारखंडियों का कुछ नहीं हो सकता। ये कहना गलत है। झारखंडियों का कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं कुछ होगा? आप वैसे मतलब कि अभी विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का तो चुनाव हो चुका है। विधानसभा के चुनाव में ऐसे लोगों को चुन के बैठाइए जो आपके हित के लिए काम करेंगे, तो क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप ऐसे लोगों को जाति के आधार पर वोट करेंगे, धार्मिक सारी चीज़ें, धार्मिक हो गया, जात पात, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इस आधार पर वोट करेंगे कि हमारा मुस्लिम है तो मुस्लिम को देंगे, हिंदू तो हिंदू को देंगे, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसके आधार पर वोट करेंगे तो सच में कि झारखंड का कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगला है आपका, जैसे सीजीएल का रिजल्ट आना चाहिए। हम भी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, 8 साल से एग्ज़ाम नहीं ली है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे सीजीएल का रिजल्ट आना चाहिए ये बोल रहे हैं, अब प्लस में बोल रहे हैं कि हम भी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, 8 साल से एग्ज़ाम नहीं ली है। यानी हो सकता है इनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, या तो हो सकता है कि पैसे भी दिए होंगे। अब इस पर कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से कमेंट किया गया है उस हिसाब से तो यही लगता है। 8 साल से एग्ज़ाम नहीं ले बीजेपी, ये भी बिल्कुल सही है। अभी बीजेपी क्या बोल रही है, जैसे ही में हमारी सरकार आएगी झारखंड में, तुरंत ही जेसीसी सीजीएल को रद्द कर दिया जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा को आप सभी जानते होंगे, वो बोल रहे थे ऐसे जैसे सीजीएल रद्द नहीं होगा, सारा प्रोसेस होता है, उस पर जांच होती है, जो प्रूफ हम लोगों के द्वारा दिया गया है क्या वो सच में सही है या गलत है, इन सारी चीज़ों को फोरेंसिक जांच होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब आते ही मान लीजिए बीजेपी की सरकार बनते, अब डायरेक्ट तो रद्द नहीं कर सकेंगे, क्योंकि प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। चुनाव, हालांकि आपका मनसा क्या है वो सारे लोग सब समझ रहे हैं कि चुनाव के समय अगर यही चीज़, अगर आपको जैसे सीजीएल रद्द करना था, इतने सारे लोग गए थे, उस समय आप क्यों नहीं आगे आए कि जैसे सीजीएल का जो मामला है उस पर आप, जो सरकार बैठी हुई है झारखंड में, उस पर दबाव क्यों नहीं बनाए? आप भी तो एक पार्टी है, मजबूत पार्टी है, लेकिन आपको तो सत्ता चाहिए, जिसके कारण आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है आपका, झारखंड के लोगों को समझना बहुत मुश्किल है, उनको बस पैसा चाहिए। झारखंड के लोगों को समझना, ऐसा बात नहीं कि समझना मुश्किल है, मुश्किल तो देखिए हर एक इंसान को, आप भी मुझे नहीं समझ पाएंगे, हम भी आपको समझ नहीं पाए। आप देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं और क्या कमेंट कर रहे हैं, हो सकता है जो चीज़ सोच रहे हैं उसके अपोजिट कमेंट कर रहे हैं,
ये सारी चीज़ चलती है। लेकिन किसी को समझना इतना आसान नहीं होता, बस उनको पैसा चाहिए। सबको ऐसे नहीं होता है कि पैसा ही चाहिए, ठीक है, सबको ऐसा नहीं होते हैं। अगला है आपका, हम हिंदू हैं, बीजेपी को वोट देते थे, देते हैं और देते ही रहेंगे। ये तो गुलामी वाली बात होगी, बुड़बकों वाली बात जिसे बोलते हैं, मनुवादी वाली बात। मतलब क्यों केवल जात पात पर ही वोट देंगे? अगर वो गलत करेगी तो हम क्यों उसको वोट देंगे? सही, जो कैंडिडेट सही काम करे उसी को ना वोट देंगे। एक पर्सन लिख रहे थे कि हम हिंदू हैं, हिंदू होने से क्या होता है? सबसे पहला हम लोग इंसान हैं, इंसान के बाद कोई धर्म जाति पाति आती है। आप उन चीज़ों को देखिए जो काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको वोट कीजिए। आप कल बोलिएगा हिंदू है हिंदू है, ये तो मूर्खों वाली बात हो गई। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब आपका राय क्या होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला है जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया तो आपको बता दिए होंगे, आधे स्टूडेंट सपोर्ट में है, सपोर्ट में है आधे स्टूडेंट रिजल्ट आने का। तो इन चीज़ों को आपको जाना चाहिए वहाँ पे JSSC में, कार्यालय में। और जो स्टूडेंट सपोर्ट में गए थे वो 9th 10th के बच्चे गए थे। आप देखे होंगे बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ था। अगर आधे स्टूडेंट सपोर्ट है तो ये तो हमें दिखा नहीं आज तक ना दिख रहा था। हालांकि कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम लगभग ठीक गया, लेकिन जिनका ठीक भी गया ना वो भी चाह रहे कि JSSC रद्द हो। क्यों? आपका ठीक गया, उससे पहले जो इन स्टूडेंट 100 में से, ठीक है, 100 में से अब 90 98 97, ठीक है, 98 97 इस तरीके से मार रहे हैं। और आप जाके 80 मार रहे हैं, मान ले 75 मार रहे हैं, तो आपका कहाँ से होगा? जो स्टूडेंट चीटिंग करके गए हैं वो तो 98 मार रहे हैं 100 में से, तो उनका ही ना रिजल्ट होगा, आपका कहाँ से होगा? तो सीट बिक चुका है तो समझिए कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं बिका है, इस चीज़ का तो फैसला तो कोर्ट करेगी। आप कोर्ट का जो हायरिंग है 3 तारीख को है, ठीक है। अब 3 तारीख को भी पता चलेगा क्या होगा। और एक पर्सन बहुत अच्छी बात बोले थे, बटोगे तो बाहर प्रदेश में जाके खटोगे, ठीक है। यानी इनका कहना था अगर बटोगे यानी जात पात धर्म इन सारी चीज़ों के लिंक के आधार पर अगर बटेंगे, उस आधार पर हम लोग वोट करेंगे। अभी एक पर्सन बोले थे ना हम बीजेपी है, बीजेपी को वोट देते थे, वोट देंगे, वोट देते रहेंगे। इसका मतलब क्या? हम मूर्ख है। जो कैंडिडेट अच्छा काम करे उन्हीं को ना चुनेंगे। अभी जो विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, जो कैंडिडेट आएंगे 5 साल राज करेंगे। अब देखिए अभी जो गली गली में घूम रहे हैं वोट मांगने के चलते, वो चुनाव रिजल्ट आने दीजिए, देखिएगा कौन घूमेगा गली गली। हम लोग ऐसे हाथ जोड़ के जाएंगे उसके पास, वो हाथ जोड़ेगा नहीं। अभी हाथ जोड़ रहा है कि हमको वोट दो, वोट देने के बाद सब कहानी ख़त्म, पावर में आ जाएगा, सारा चीज़ करेगा अपने मन माने। तो उन्हीं को चुनना चाहिए जो अच्छे से काम करें, ठीक है। ठीक बात बोले कि बटोगे तो बाहर प्रदेश में जा खटोगे, वही बात है। रोज़गार के लेकर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, सारी चीज़ों के स्थानीय नीति को लेकर बहुत सारी चीज़ें, इन पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो क्या करोगे? पढ़ लिख के एक कागज़ का टुकड़ा मिलेगा, वो टुकड़ा कुछ काम नहीं रहेगा, और बाहर में जाके काम करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। बहुत सारे कमेंट थे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स लिए गए। और आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मोस्ट आपका जो कमेंट है उसको ध्यान से पढ़ा जाता है और समझने की कोशिश किया जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है और क्या होने वाली है, ठीक है। अगर आप झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही जैसे CGL या झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल में सारी चीज़ों को करवाया जाता है। प्लस में इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।